अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। पिछली वीडियोस में हमने जो है लोफोट्रोकोजोन के फाइलम स्टार्ट किए हुए थे। लास्ट टाइम जो फाइलम डिस्कस किया था दैट वाज फाइलम रोटिफेरा। आज इस वीडियो में हम फर्दर फाइलम स्टार्ट करेंगे लोफोट्रोकोजोन के। दीज आर ऑलमोस्ट 3 to 4 फाइलम्स। उनके बाद जो है चैप्टर ये क्लोज हो जाएगा। सबसे पहले जो आज फाइलम डिस्कस करेंगे हम दैट इज द फाइलम निमर्टिया और द रिंकोसीला। तो स्टार्ट करते हैं इसे। इन्हें जो है निमर्टाइन्स भी कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एक्चुअली निमर्टाइन्स क्या होते हैं। निमर्टाइन्स या निमर्टियंस ये जो हैं नॉन पैरासिटिक अनसेगमेंटेड वर्म्स हैं और मोस्टली जो है ये मैरीन होते हैं, लेकिन कुछ फ्रेश वाटर स्पीशीज भी प्रेजेंट होती हैं इनमें। इसके अलावा जो है ये जो है ट्रॉपिकल हैबिटेट एंड लैंड में जो है वो रहते हैं। बॉडी की बात की जाए इनकी, तो बॉडी जो है इनकी सिलेंड्रिकल है, वर्म लाइक, सॉफ्ट, कॉन्ट्रैक्टाइल, अनसेगमेंटेड, और इनमें जो है बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं और एसिलोमेट जो है बॉडी प्लान। दीज आर सम जनरल कैरेक्टर्स ऑफ द निमर्टियंस। इनके जो फर्दर जनरल कैरेक्टर्स हैं उनमें जो है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं ये, एसिलोमेट, बाइलेटरल सिमेट्री इनमें प्रेजेंट होती है, अनसेगमेंटेड होते हैं। और इनके जो एपिडर्मिस होती है मोस्टली उसमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं और उसके अंदर जो है म्यूकस ग्लैंड भी प्रेजेंट होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इनका कंप्लीट होता है, माउथ से एनस तक कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक है, जिसमें जो है डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो सारा कंप्लीट होता है, जिसमें मैकेनिकल डाइजेशन, देन फर्दर डाइजेशन, उसके बाद जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट जो है रिमूवल, उनका मैकेनिज्म भी प्रेजेंट होता है इनमें। प्रोटोनेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं इनमें फॉर द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स। इसके अलावा जो है सेरिब्रल गैंग्लियंस, लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं और ट्रांसवर्स कमीजर्स प्रेजेंट होती हैं इनमें। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इनमें क्लोज प्रेजेंट होता है। बॉडी मस्कुलेचर ऑर्गन्स जो हैं दीज आर इनटू 2 और 3 लेयर्स में जो है डिवाइडेड हैं। जो है इनकी बॉडी के जो मस्कुलेटरी ऑर्गन्स हैं दे फॉर्म 2 to 3 लेयर्स। तो दीज आर सम जनरल कैरेक्टर्स ऑफ द फाइलम निमर्टिया। जनरल स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए, बॉडी जो है इनकी दैट इज ऑलवेज नैरो एंड इलोंगेटेड, सिलेंड्रिकल होती है या डिप्रेस्ड हो सकती है, अनसेगमेंटेड है इनकी एंड इसमें कोई अपेंडेजेस वगैरह प्रेजेंट नहीं होती। लेंथ में ये वेरी करते हैं फ्यू मिलीमीटर टू राउंड अबाउट 27 और 30 मीटर। ठीक है, 30 मीटर तक इनकी लेंथ जो है वो देखी गई है। तो समटाइम जो है ये एक्सटेंड होके अपनी लेंथ के डबल भी हो जाते हैं, यानी कि इफ देयर इज 30 मीटर अगर एक्सटेंड हो जाए तो राउंड अबाउट 60 मीटर तक जो है जा सकते हैं। इसलिए जो है इन्हें इनवर्टिब्रेट्स में लॉन्गेस्ट एनिमल्स में जो है इन्हें काउंट किया जाता है। इंटायर सरफेस जो है दैट इज कवर्ड विद वाइब्रेटिकल सीलिया एंड फ्रीक्वेंटली द इंटेगमेंट इज विविडली कलर्ड। इसमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं। म्यूकस जो है इसकी एपिडर्मिस में म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो कि जो है म्यूकस सेक्रीट करते हैं। तो दिस वाज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द फाइलम निमर्टिया। बॉडी वॉल के बारे में इनके देखते हैं। बॉडी वॉल इनकी जो है वो एपिडर्मिस, डर्मिस, सर्कुलर मसल लेयर्स और लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर पर कंसिस्ट होती है। आउटर मोस्ट लेयर जो है एपिडर्मिस है, जिसमें जो है कॉलमनर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब कॉलमनर सेल या तो सिलिएटेड होते हैं या फिर इनमें जो है वो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं या फिर ये ग्रुप्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं। यूनिसेलुलर ग्लैंड्स जो प्रेजेंट होते हैं इसमें वो म्यूकस सेक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से जो है उसकी सरफेस जो है वो जिलेटिनस ट्यूब की फॉर्म में वो हो जाती है। तो ये थी इसकी बॉडी वॉल जो कि कॉलमनर सेल से बनी हुई होती है, आउटर मोस्ट लेयर जिसे एपिडर्मिस कहते हैं हम। तो बाकी स्ट्रक्चर जो है इसका देखते हैं फर्दर आगे। प्रोबोसिस इसका मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर है, जो कि इट इज एन इलोंगेटेड क्वाइल्ड हॉलो एंड मस्कुलर ऑर्गन ओपनिंग इन फ्रंट एंड क्लोज बिहाइंड। फ्रंट माउथ से लेकर बिहाइंड यानी कि टेल तक, टेल वाली साइड पे क्लोज होती है, इसकी ओपनिंग यानी कि माउथ वाली साइड पे ही होती है। तो दिस इज एन इलोंगेटेड क्वाइल्ड हॉलो मस्कुलर स्ट्रक्चर और ये एक शीथ के अंदर जो है इनक्लोज्ड होता है, जिसे रिंकोसील कहते हैं। रिंकोसील इट्स कवरिंग है इसकी, और इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है लॉन्गिट्यूडनल
that is the proboscis, and this is the most distinctive feature of the phylum Nemertea. अब कार्निवोरस स्पीशीज जो होती हैं वो इस प्रोबोसिस को यूज करती हैं टू कैप्चर द प्रे, दैट प्रे मे बी एनी एनिलिड और द क्रस्टेशियन प्रे. ये जो है प्रोबोसिस ये एक्सटेंड हो जाते हैं. एक्सटेंड होके ये काफी जो है अपनी लेंथ इंक्रीज कर लेते हैं. यू कैन सी इन द डायग्राम. ये जो है प्रोबोसिस है और इसके ऊपर ये जो शीथ है दैट इज द रिंकोसील. इसके अंदर ये मौजूद है. ये प्रोबोसिस जो एक्सटेंडेड फॉर्म में है जो कि प्रे को कैप्चर कर रहा है, ये दिखाया गया है. डाइजेस्टिव सिस्टम इनका देखें तो निमर्टेन डाइजेस्टिव सिस्टम दैट इज वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम. माउथ ओपनिंग दैट इज वेंट्रल टू द रिंकोसील लीड्स टू द फोरगट फॉलोड बाय द इंटेस्टाइन. अब जो है रिंकोसील की वेंट्रल साइड पे अगर हम देखें तो इसका कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है प्रेजेंट है. माउथ ओपनिंग के बाद स्टमक के बाद इंटेस्टाइन के बाद जो है एनस. डाइजेशन इसमें कंप्लीट होती है. मैकेनिकल डाइजेशन भी होती है, केमिकल डाइजेशन भी होती है. उसके बाद एब्जॉर्प्शन होती है. इसमें एब्जॉर्प्शन के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो भी जो है बाकायदा एनस के थ्रू रिमूव हो जाते हैं. सो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इनमें दैट इज वेल डेवलप्ड. रेस्पिरेटरी या सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इसमें स्पेशलाइज्ड गिल्स प्रेजेंट नहीं होते जो कि जो है रेस्पिरेशन में हेल्प करें. रेस्पिरेशन जो है वो बॉडी सरफेस के थ्रू ही होती है विच इज लॉन्ग एंड समटाइम फ्लैटेंड. बॉडी सरफेस जो कि इसकी लॉन्ग है उसी बॉडी सरफेस के थ्रू ही रेस्पिरेशन जो है इसकी होती है. बाकी लाइक अदर एनिमल्स विथ थिक बॉडी वॉल्स दे यूज फ्लूइड सर्कुलेशन रेदर देन डिफ्यूजन टू मूव सब्सटेंसेस थ्रू देयर बॉडीज. जैसे कि बाकी एनिमल्स में हमने देखा कि डिफ्यूजन के थ्रू वो अपनी सब्सटेंसेस बॉडी और इन्वायरमेंट के साथ एक्सचेंज करती हैं, लेकिन इनमें डिफ्यूजन के थ्रू नहीं होती. इनमें जो है वो फ्लूइड सर्कुलेशन के थ्रू जो है वो एक्सचेंज होता है सब्सटेंसेस बॉडी और जो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के थ्रू. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इनमें जो है वो डिफ्यूजन की बजाय फ्लूइड सर्कुलेशन के थ्रू जो है वो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है. नर्वस सिस्टम इसका देखा जाए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है दैट इज कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड पेयर्ड वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स. नर्व कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं एंड ब्रेन होते हैं. और नर्व कॉर्ड जो है वो ब्रेन के साथ कनेक्टेड होते हैं और इंटायर द बॉडी लेंथ जो है वो रन करते हैं. दिस इज द सिंपल नर्वस सिस्टम विच इज प्रेजेंट इन दिस फाइलम. एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात की जाए तो दे यूज द ऑर्गन द प्रोटोनेफ्रीडिया फॉर द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स. यू कैन सी इन द डायग्राम. This is structure of protonephridia which contain the flame cells and which are helpful for removing the metabolic waste products. Next, इनकी रिप्रोडक्शन है. रिप्रोडक्शन में अगर asexual रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो large species often break up when stimulated and the fragments often grow into the full individuals. Large species होती हैं जो fragments में breakout हो जाती हैं और हर fragment जो है वो नए individual में grow कर जाता है. Some species fragments routinely and parts near the tail can grow full bodies. कुछ species के tail के वाले जो होते हैं पार्ट वो भी full body में grow कर सकते हैं. मोस्टली जो है इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी रेयरली देखने को मिल जाती है, लेकिन मोस्टली जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होती है इसमें. मोस्ट स्पीशीज आर गोनोकॉरिक. द सेक्सेस आर सेपरेट. सेपरेट सेक्सेस होते हैं वो स्पीशीज प्रेजेंट होती हैं. फर्टिलाइजेशन जो है इनमें वो एक्सटर्नल होती है. हर्माफ्रोडिटिक होते हैं और जो है निमर्शियंस और डायोशियस. ठीक है. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जो इनका लार्वा बनता है दैट इज प्लीडियम लार्वा. प्लीडियम लार्वा जब बन जाता है, अगर वो एग्जिस्ट कर जाए फर्दर स्विमिंग के दौरान जो है वो एग्जिस्ट कर जाए तो फिर खुद को वो किसी सबस्ट्रेट के साथ अटैच कर लेता है. जब सबस्ट्रेट के साथ अटैच कर लेता है खुद को तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इंडिविजुअल में ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है. फिर देन जो है उसमें फूड मैकेनिज्म जो है डेवलप हो जाता है, फिर फूड हासिल करना शुरू हो जाता है. ठीक है. तो दिस वाज अबाउट द रिप्रोडक्शन इन दिस फाइलम. इसमें जो है मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है देखने को मिलती है और प्लीडियम लार्वा जो है ये बनाते हैं. So that was all about the phylum Nemertea. I hope that you like the video. In the next video we'll discuss about the next phylum.